सो वेलकम ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स का, जिसमें कि आपको मोस्ट 10 करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, जिससे कि आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी वगैरह, एनटीपीसी, रेलवे का सारे जो है सो क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है और सारे को मैच करेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपसे चुके ना। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किस उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक जो है, महालेखा परीक्षक जो है, जो CSG भी हम लोग कहते हैं, उसे नियुक्त किया गया। ओके, तो किसे नियुक्त किया गया है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप जो राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है से नियुक्त किया गया। ओके, ये IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है राजीव महर्षि की जगह CSG बनाया जाएगा। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर को 2009 को 31 अक्टूबर 2019 को जो है सो इन्होंने क्या किया था, अपना पद संभाला था। ओके, और इससे पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं जो है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 1985 का कैडर जो है IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं गुजरात से। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहा गया है? पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? ओके, तो ये कहाँ चलेगी? देवालिया से दानापुर। ओके, ये जो किसान जो ट्रेन चलेगी। ओके, चलिए इससे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। किसानों को राहत देने के लिए भारत रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की। ओके, किसान रेल पार्सल ट्रेन होगी। ओके, जिसमें कि अनाज, फल, सब्जी लाने और ले जाने का अब तक का सबसे जो है सो बड़ी एक ऐलान किया गया है। एक जगह से दूसरे जगह जो सड़क होते हुए ना ट्रक में हो जाता, जैसे किसी दूसरी जगह से ट्रक में या फिर कहीं पे ले जाता था। इससे अब ज़रूरत नहीं होगी, जो है सो ज़्यादा वक्त भी बचेगा और जो है सो किसान ने रेलवे का इस्तेमाल भी करेगा। ओके, जो कि बिहार दानापुर से चलेगी। ओके, देवालिया से बिहार दानापुर तक चलेगी। ओके, देवालिया से बिहार दानापुर तक। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा का योजना की है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो वो आपका किया गया है छत्तीसगढ़। ओके, चलिए इससे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, जैसे हम लोग शहीद महेंद्र कर्मा तेंदु जो है पत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा की योजना की शुरुआत की गई है। ओके, तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के इस्तेमाल में होने वाली राज्य की वनस्पति जो है वाणिज्यों को भी एकत्रित की जा रही है और इससे राज्य सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। कांग्रेस नेता जो महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार किया जा रहा है। योजना का उद्घाटन उसकी जयंती पे किया जाएगा। ओके, ये तेंदुपत्ता जो है ये बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। ओके, बीड़ी के काम में आता है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है? 4, सार्वजनिक क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि के लिए कोरोना कवच पॉलिसी के बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया आपका कैनरा बैंक। ओके, चलिए इससे कुछ देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने लघु अवधि के कोरोना के कवच जो है बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा पॉलिसी को समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 के कारण जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर सुरक्षा देती है। कैनरा बैंक के अनुसार उसे न्यू इंडिया जो है इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज जो है अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसी के माध्यम से HDFC को हेल्थ के इंश्योरेंस के लिए समझौता भी प्रदान किया गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर कितने प्रतिशत जो है बनाए रखने का सार्वजनिक फैसला किया गया है? तो ये किया गया आपका 4% का। ओके, चलिए इससे कुछ हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारा आरबीआई बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक के मौद्रिक नीति के अनुसार सर्वसम्मानित रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने के लिए कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक को जो है नीति दर फेरबदल जारी रखेगा। ओके, जिसकी 3 दिवसीय के बैठक के समापन भी सत्र किया जाएगा और इसमें से 5% की बनी रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है, हाल ही में किस आईआईटी ने संस्था के लोक शिकायतों को पूर्वानुमान विश्लेषण की रक्षा मंत्रालय के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। ओके, चलिए इससे कोई देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो है हमारा आईआईटी, ओके, इन्होंने क्या किया है, कानपुर के लोक शिकायतों को पूर्वानुमान विश्लेषण को हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह एक नई पहल की शिकायत की शुरुआत है जिससे उसकी प्रगति की पहचान किए हुए आवश्यकता का प्रणाली बदलाव को प्रगति भी करने में मदद करेगी। समझौता के ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल एजेंसी जो है मशीन एयरलाइंस की तकलीफों को दूर करने के लिए परिकलन किया गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई निम्नलिखित में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा की शुरुआत की गई है? ओके, तो की गई है पायलट योजना। ओके, बताना चाहता हूँ इससे आरबीआई पायलट जो है, आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत एक बार में भुगतान किए गए 200 रुपये तक की अनुमति की गई है। इसकी पहल मकसद उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया गया है जहां इंटरनेट से संपर्क कनेक्टिविटी कम है। ओके, केंद्रीय जो अनुसूची है उसके अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों के कारण मध्य में से किया जा सकता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, दिल्ली शहर के लेखिका जो है मशहूर लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओके, वह जो है सो निधन हो गया। वह हमारा कौन है, सादिया देवलवी। ओके, जिन्होंने बताना चाहता हूँ सादिया देवलवी का जन्म 1957 में हुआ था। ओके, 1957 में हुआ था दिल्ली में। ओके, 1957 में दिल्ली में हुआ था इसका जन्म। और वह जो है एक सूफी महिला थी जिसमें सूफीवादी और उसकी सूफी पुस्तक सूफी द हार्ट ऑफ द इस्लाम 2019 में हॉफर जो है सो की पहली पुस्तक आई थी। ओके, और कॉलिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी जिन्होंने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। ओके, और अन्य लोकप्रियता जो है कोर्ट यार्ड की बंदरगाह भी किया गया है जेम्स 2012 में। ओके, जैस्मी एंड जीन्स यादें और व्यंजकों को मेरी दिल्ली 2017 में शामिल हुआ। वह एक फिल्म निर्माता भी था। ओके, उन्होंने कामों को सूफी यादों को रिटायरमेंट फैमिली खुशवंत सिंह के साथ एक नोट भी जारी किया गया था जिसमें वो शामिल था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को निरस्त करने पर 1 वर्ष के बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद को जम्मू कश्मीर में स्थित का मुद्दा उठाया? ओके, तो किसने उठाया, चीन ने उठाया। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गौरतलब बीते वर्ष 2000 जो है विशेष दर्जों को सम्मानित किया गया। बाद में यह तीसरी बार हुआ जब चीन ने जम्मू कश्मीर को कई मुद्दे पर जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है हमारा यूएनएससी के समक्ष उठाया। उसमें से पूर्व मुद्दा यह भी किया गया कि वर्ष अगस्त माह पे इस जनवरी योजना को उठाया गया था और देश विदेश से चीन मंत्रालय ने भी कहा था चीन का जो है कश्मीरी स्थिति पे बारीकी नज़र बनाए रखे और कश्मीरी के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करें। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहचान पत्र पीपीडी योजना शुरू किया? ओके, तो ये किया गया है आपका हरियाणा सरकार द्वारा। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा भी देखते हैं।
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान की पत्र जो है पीपी ओके पीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना तथा इसके तहत परिवार को एकल जो है इकाई माना गया है जो 8 अंकों की विशेष पहचान आवंटित की जाएगी और राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को प्रत्येक पहचान पोर्टल को अपना निजीकरण जो करना अनिवार्य है। ओके सो चलते हैं तो मिलते हैं कल का डेट में मस्ट ऑफ करंट अफेयर्स लेके। ओके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद होगा। ओके चलिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।